दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे बैंक से होम लोन कैसे लें। साथियों, यहां पर हम बात करेंगे कि जाने क्या होम लोन लेना चाहिए या नहीं चाहिए और होम लोन लेने के क्या प्रोसेस है, होम लोन लेने के अंदर किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और होम लोन से इनकम टैक्स में कितना फ़ायदा होता है। इनकम टैक्स में मूल आपका जो राशि है और आपका इंटरेस्ट है उसको कैसे इनकम टैक्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं, आपकी होम लोन की जो ईएमआई है वो कैसे चेक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम लोन क्या होता है। किसी व्यक्ति, संस्था या को निर्माण या विस्तार या आवासीय संपत्ति के नवीनीकरण के लिए प्रदान की गई जो निधि या राशि है को हम होम लोन कहते हैं। यहाँ पर होम लोन पर इनकम टैक्स में कैसे छूट मिलती है, सबसे पहले इस बात पर हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप यहाँ पर आपका जो आयकर रिटर्न भरते हैं वहाँ के ऊपर आप जैसे होम लोन ले रखा है तो यहाँ पर आप 7 नंबर का जो बिंदु है इसको आप अच्छे से देखें कि 7 नंबर बिंदु के अंदर गृह संपत्ति आय आपकी जो है यहाँ पर किराए 30%, गृह ऋण पर ब्याज, ये जो राशि है आपके यहाँ पर गृह ऋण पर ब्याज, यहाँ पर आपकी टोटल राशि में से डिडक्ट माइनस हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर देखें नीचे आपका 11 नंबर में जो कटौतियाँ हैं 1.5 लाख, वहाँ पर भी आपको गृह ऋण की किस्त जो मूलधन है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो जो मूलधन आपका होता है, जो आपने मेन 1 साल वित्तीय वर्ष के अंदर कितना आपने मूल जो ब्याज के अलावा जो मूलधन कम हुआ है उसको तो अपन यहाँ पर लिखते हैं और साथ में आपका जो गृह ऋण पर ब्याज है वो आपका यहाँ पर माइनस डायरेक्ट माइनस हो जाता है। अब आपका यदि होम लोन पहले से ले रखा है तो उसका जो स्टेटमेंट है, ईयरली स्टेटमेंट, यदि आप देखें यहाँ पर जैसे ये आपका 1/4/2021 से 31/3/2022 अर्थात वित्तीय वर्ष 21-22 का दे रखा है, जिसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो आपका मूलधन है, मान लो एक वित्तीय वर्ष में आपका मूलधन आपका जो है 1,52,000 रुपये आपने जमा कराया है और इसका इंटरेस्ट आपको ब्याज 93,000 रुपये जमा करवाएं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो 93,000 रुपये है वो आपके ऋण जो गृह में ब्याज है वो 93,000 तो यहाँ पर माइनस होगा और उसके साथ में आपका जो 1 लाख 1.5 लाख रुपये के अंदर है वो गृह ऋण की किस्त आपको यहाँ पर शो की जाती है। तो ये तो हो गया कि आपका इनकम टैक्स के ऊपर जो छूट मिलती है वो आपका मूल प्रिंसिपल और आपका जो इंटरेस्ट है उसको हम अपने आयकर में कैसे इसको शो करते हैं। यहाँ पर ये करने के बाद में हम देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर होम लोन की जो ब्याज की जो फ्लोटिंग दर है उससे क्या अर्थ है। यदि आपने होम लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं या जब आप लेते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी जो ब्याज की दर है 2 प्रकार से होता है, एक फ्लोटिंग की दर होती है और दूसरा होता है आपका निश्चित ब्याज। अर्थात यदि जब अपन लोन लेते हैं तो वो पूछे जाते हैं कि आप अपने ब्याज को फिक्स दर में लेना चाहते हैं या इसके साथ में जैसे दर घटती बढ़ती रहती है। तो यदि फ्लोटिंग दर के तहत ऋण लेते हैं तो इसके जुड़ा हुआ जब बैंक के जो बेंचमार्क की दर बढ़ाता है या घटाता है तो ऋण की ब्याज दरों में उतार चढ़ाव होता है और ऋण की ईएमआई जो है ईएमआई या अवधि में वृद्धि या कमी होती रहती है। लेकिन यदि आप जब लोन लेते हैं उस समय ये कहते हैं कि फिक्स में ही हम लेना चाहते हैं तो ऋण पर ब्याज की एक निश्चित दर का मतलब ये होता है कि ऋण की ब्याज दर के पूरे कार्यकाल के दौरान वही रहेगी, इसलिए ऋण की ईएमआई निश्चित रहेगी, वह कम और ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन आपको फ्लोटिंग ही लेनी चाहिए जिससे कि आपको जैसे ही कोरोना काल के अंदर ब्याज दर कम हो गई तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी और यदि बैंक बढ़ाता है तो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपको पहले शुरू में ही लेने होते हैं। वर्तमान में होम लोन की ब्याज दर जो शुरू होती है वो 6.70 से स्टार्ट होकर 7 या 7.10 तक ही अलग अलग बैंक पे अलग अलग होती है। मैं यहाँ पर किसी बैंक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये सभी के प्रोसेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
यदि आपकी ईएमआई है उसको लोन का अमाउंट ये कैसे चेक करें कि हमने कितने साल के लिए यदि होम लोन लें तो उसकी ईएमआई कैसे होगी, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो आप डायरेक्ट ही वहां पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप ऊपर आप अमाउंट लिख देंगे कि मेरे को जैसे मान लो कि आपको 30 लाख रुपए का लेना है और आपकी लोन की जो टर्न है वो मान लो कि आपकी 20 ईयर है और इंटरेस्ट एवरेज हम 7% यहाँ लिख दिया है। तो आप चेक कर सकते हो, स्वयं भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 30 लाख रुपए की 20 साल के लिए 7% दर से मंथली जो ईएमआई है वो 23,259 रुपये कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर लोन का अमाउंट है वो 30,000 है, इंटरेस्ट जो पेबल है वो 25,82,152 है और टोटल पेएबल है आपको 55,82,152। अर्थात यदि 30 लाख रुपए आज यदि आप बैंक से लेते हैं तो 20 साल के अंदर आपको 55,82,000 रुपये जमा कराने होंगे, जिनमें से आपको यहाँ पर आपका जो 25,000 है वो इसमें ब्याज का ऐड हो गया है। तो इस प्रकार आप जैसे यहाँ पर माने कि आपको यहाँ पर यदि आप लोन टर्म 15 साल कर लेते हैं, 20 की जगह 15 अपन इसको लिखते हैं 7% और वो 30 लाख रुपए, तो आपकी ईएमआई बढ़ गई है। पहले आपके 23 थी तो अभी ये 26,965 रुपये आपकी ईएमआई हो गई है। आपका यहाँ पर ब्याज कम हो गया है क्योंकि ये 15 साल के लिए है, तो अभी 25,000 रुपये ब्याज था, अब आपके 18.5 लाख, 25 लाख की जगह 18.5 लाख रुपये ब्याज हुआ। वहाँ पर 55 लाख था, आपके 48-53 ही यहाँ पर हो गया। तो जैसे जैसे कम ईयर की करेंगे आपकी ईएमआई बढ़ जाएगी, यदि ज़्यादा ईयर की करेंगे ईएमआई कम होगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये कैसे हम इसको कैलकुलेट करें, ईएमआई को कैलकुलेट करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप अपनी सेविंग की चेक कर सकते हैं। जैसे कि लोन की स्लेब है और होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपके वुमेन और मेन, यहाँ पर वुमेन मतलब कि यदि महिला के नाम से दर है वो कम रहती है और आपके अदर्स का मतलब जेंट्स के नाम से है। जैसे यहाँ पर 6.75 से 7.25, तो यहाँ पर आपके पुरुष के रहेगी आपके यहाँ पर 6.8, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.05 ये थोड़ा सा अंतर मेल फीमेल में रहता है, वो भी आप देख सकते हैं। अब आपको महत्वपूर्ण बात है कि यदि आप लोन लेने की सोच रहे हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, किस प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में सबसे पहले आपका आधार, पैन कार्ड, 2 फोटो, एक आपके खाते का जो चेक है, सैलरी स्लिप आपकी जो लास्ट 3 माह की आपकी सैलरी स्लिप चाहिए, फॉर्म नंबर 16 जो लेटेस्ट आपका, जैसे इस आप बात करें तो आपका 2021-22 का वर्ष, वित्तीय वर्ष का आपको यहाँ पर अभी 22-23 का आ जाएगा, तो यह आपका 16 नंबर फॉर्म चाहिएगा। करंट एड्रेस प्रूफ आपको जो भी आपका फोटो पहचान पत्र है वो आपको लगाना होगा। अपडेट बैंक का जो स्टेटमेंट है आपका 6 महीने का आपकी सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट आपको होना होगा और लोन स्टेटमेंट, यदि पहले से कोई लोन चल रहा है तो उसका स्टेटमेंट आपको जमा करवाना पड़ेगा। इसलिए सामान्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रॉपर्टी के कागजात जो आप लेंगे उसके ऊपर जो पट्टाशुदा प्लाट या पट्टाशुदा मकान होगा, जेडीए या नगर निगम या किसी के द्वारा ग्राम पंचायत का पट्टा युक्त आपका जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसके कागजात आपको लगाने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में हम महत्वपूर्ण 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाएंगे। जानिए यदि आप प्लाट खरीद कर मकान बनाने हेतु कितनी राशि बैंक कैसे होम लोन देता है। मान लो कि आपको प्लाट भी खरीदना है और उस पर मकान भी बनाना है, तो प्लाट खरीद कर मकान बनाने के लिए बैंक अलग प्रोसेस करता है और बने बनाए मकान पर होम लोन करके आप परचेज कर रहे हैं उसका अलग प्रोसेस है। दोनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि मान लो कि आप कोई भूखंड ले रहे हैं, आप पट्टाशुदा कोई भूखंड ले रहे हैं और उसके ऊपर आप लोन लेकर मकान बना रहे हैं, उसकी बात यहाँ करें तो प्लाट पट्टा का होना चाहिए, उस पर पट्टा होना चाहिए। डीएलसी रेट से रजिस्ट्री होती है और रजिस्ट्री जितनी की होती है उस राशि का आपको यहाँ पर 85 से 90% लोन प्लाट खरीदने के लिए समय अगली पार्टी को बैंक भुगतान कर देता है। यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझें। जैसे मान लो कि आप ये कोई भूखंड लिया है, ये पट्टा युक्त भूखंड है, इसकी डीएलसी रेट मान लो कि 7,500 रुपये है। ये 7,500 रुपये यदि आपकी डीएलसी रेट है और ये यदि आपके 200 वर्ग गज है या आपके 100 वर्ग गज है, तो इसकी जो राशि बनेगी उस राशि के
ऊपर आपका 90% आप सीधी अगली पार्टी को बैंक चेक के द्वारा भुगतान करेगा, 10% आपको नगद रजिस्टर के समय देना होगा। एक प्रोसेस आपका ये रहेगा। मान लो कि 7,500 रुपये डीएलसी रेट है और आपने इसको 20,000 के रुपये या 25,000 रुपये में खरीद रहे हैं, तो ऊपर की राशि है वो ऊपर से ही देनी होती है। यहाँ डीएलसी रेट के हिसाब से ही बैंक आपको 90% लोन देना होता है। इस बार हमने यहाँ पर क्लियर की है। दूसरी बात यदि हम करें कि मकान निर्माण पर, जैसे हमने प्लाट की बात की, प्लाट खरीद के ऊपर रजिस्ट्री के समय 90% बैंक दे देता है, उसके साथ ही आप उस पर मकान निर्माण कर रहे हैं तो बैंक शुरू में 30% राशि देता है। फिर मकान निर्माण का यदि 30% कार्य पूरा हो जाता है तो आगे के लिए 30% जारी कर देता है, और जब मकान निर्माण 60% पूरा हो जाता है तो शेष आपका जो लोन का आपको 60% मिल गया, 60% निर्माण हो गया, तो शेष 40% पूरा आपको 100% बैंक मकान निर्माण का लोन भी आपको सैंक्शन करके आपके खाते में डाल देता है। यदि आप ये देखें कि बना बनाया हुआ मकान ही खरीदने हैं तो बैंक कितनी राशि और कैसे लोन देता है, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। मान लो कि आपको कोई भवन या कोई मकान है जो बना बनाया है और वो आप परचेज कर रहे हैं, वो आप खरीद रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्लाट के लिए अलग से राशि और आपको मकान के लिए अलग से राशि नहीं होगा, इसका अलग प्रोसेस होगा। तो बैंक आपको यहाँ पर बने बनाए मकान के लिए खरीदने हेतु बैंक जितने का मकान होता है, रजिस्ट्री और बनाने की कॉस्ट की राशि दोनों का एक साथ ही 80 से 90% तक बैंक होम लोन कर देता है और परचेज के समय ही ये कार्य एक साथ ही कर देता है। अब हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये करते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, होम लोन की बात कर ली, इंटरेस्ट रेट की बात कर ली, टोटल कैसे देता है, प्लाट पे मकान पे सबकी बात कर ली। लेकिन लास्ट में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बैंक पर्सनल लोन न चुकाने पर क्या होगा, आपको लोन देता है तब आपके और बैंक के बीच भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत एक करार किया जाता है और आपको यह तय अवधि में लोन ली गई राशि का भुगतान तय समय पर ही कर देने के लिए वचनबद्ध होते हैं। ऐसा नहीं होने पर लोन अकाउंट अनियमित हो जाता है और बैंक को पूरा अधिकार है आपके पैसों की वसूली के लिए कानून का सहारा ले सकता है और जो भी प्रक्रिया इस अधिनियम के तहत है वो अपना सकता है। इसके लिए पहले शर्त और नियम के ऊपर आपके साइन करवा लिए जाते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर इस वीडियो में बैंक लोन, होम लोन की संपूर्ण जानकारी आपको बताने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार की वाक्य या बात पर यदि विरोधाभास है तो आधिकारिक जो बैंक हैं या आधिकारिक जो सरकारी नियम हैं उन्हीं को वरीयता दी जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।